नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जो फ्राइडे के दिन हमने जो ट्रेड्स लिए थे, पहले हम वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, वीकली रिव्यू करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने पिछले वीक में क्या काम किया, कैसे काम किया, उसका बिहेवियर कैसा था। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, मंडे के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको रिमार्क करेंगे और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मंडे के दिन, उनको भी हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ठीक है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि वीकली रिव्यू है, बहुत सारा कंटेंट मुझे पढ़ाना है आपको। ठीक है, जो दिल से मैं पढ़ाने वाला हूँ, पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो टाइम तो लगेगा दोस्तों। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। 100% गारंटी दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ आप नया सीख के यहाँ से जरूर जाओगे, आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके। और ऐसे फंटेस्टिक वीडियोस के लिए मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि बैंक निफ्टी के ऊपर एक डेडिकेटेड कोर्स, ठीक है, बैंक निफ्टी के ऊपर एक डेडिकेटेड कोर्स मैं आपके लिए लाने वाला हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, आप कभी भी उसको जाके देख सकते हो। ठीक है। तो ये आपके भाई की तरफ से आपको गिफ्ट, ठीक है, हमारा नया साल के गिफ्ट आपके लिए। चलो, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, एक्चुअली हमने बैंक निफ्टी में दो ट्रेड और निफ्टी में एक ट्रेड फ्राइडे के दिन हमने इनिशिएट किया था, उसमें से दो हमारे एसएल हिट हो गए और जो ये एक टारगेट हमारा क्या है उसमें हिट हो गया। ठीक है। तो पहला ट्रेड हमने मॉर्निंग के आर में ही ले लिया था, क्योंकि क्या हुआ, देखिए फर्स्ट जो कैंडल बना था, ठीक है, मॉर्निंग के आर का, वो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना था। ओके। स्पिनिंग टॉप कैंडल जब भी फर्स्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनता है तो उसका लो और उसका हाई अपन मार्क करते हैं, और जिस तरफ ब्रेक दे उस तरफ हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लो मार्क करते तो यहाँ पे एक्चुअली लो ब्रेक हो चुका था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा जो पोजीशन है वो डाल दिया था। ठीक है। पर एग्जैक्टली वहीं से मार्केट रिवर्स किया और हमारे एसएल यहाँ पे कट गया। ओके। तो ये जो चीज है यहाँ पे एक हमने गलती की, क्या गलती की हमने, जो है पेशेंस नहीं रखा, प्रॉपर कैंडल के क्लोजिंग का वेट नहीं किया। अगर नीचे कैंडल का क्लोजिंग मिल जाता तो कंफर्मेशन मिल जाता, उसके बाद में हम ट्रेड अच्छे से इनिशिएट कर पाते, रिस्क भी कम होता, सारा कुछ चीजें यहाँ पे जो है हमारी रिस्क जो है कम हो जाता। ओके। पर यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, हमने क्लोजिंग का वेट ही नहीं किया, हमने क्या किया, डायरेक्ट एंट्री डाल दी। तो यहाँ पे लैक ऑफ पेशेंस था हमारा, यहाँ पे लैक ऑफ पेशेंस था। हर एक ट्रेड को ऐसे ही खुद का खुद एनालाइज करना सीखिए आप। ओके। अपनी क्या गलती की, क्या नहीं, सारा कुछ एक नोटबुक में लिखते जाइए, वहां से आपको बहुत ज्यादा नॉलेज गेन होगा, आपको पता चलेगा एक्चुअली मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, कहाँ सही कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अपने लेवल के पास गया और यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बना। ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बना, पहला रीजन। दूसरा रीजन, 200 डीईएमए का रेजिस्टेंस, ये जो ऑरेंज लाइन है आपको दिख रही है, ये 200 डीईएमए का लाइन है। ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन होता है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है इसने। सेकेंड चीज, थर्ड चीज क्या है कि प्राइस एक्शन वाइज जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है ये बन रहा था, तो मेरे पास एक्चुअली तीन रीजन थे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया। ठीक है, 1:1 का 1:1.1 समथिंग कुछ, यहाँ पे हमारा 1:1.25 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, जो कि हमारा अचीव हो गए यहाँ पे। ओके। तो ये था बैंक निफ्टी में हमने जो दो ट्रेड इनिशिएट किए उसका डिटेल एनालिसिस। ठीक है। यहाँ पे एक गलती किया हमने, जिस गलती को मैंने आपके साथ रिमार्क किया। सेकेंड चीज, हमने जो एक पॉजिटिव ट्रेड लिया जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ। ओके। तो वो क्यों लिया गया था, उसके पीछे का रीजन क्या था, सारा कुछ डिस्कस कर लिया हमने। ओके। उसके बाद में अभी हम निफ्टी की तरफ जाएंगे। निफ्टी में एक ट्रेड इनिशिएट किया था लास्ट आवर में। ठीक है, लास्ट आवर में थोड़ा सा निफ्टी में, एक्चुअली मैं लास्ट के कुछ आवर में मार्केट को नहीं देख पा रहा हूँ हर रोज। एक्सपायरी के दिन भी लास्ट आवर खूब बहुत अच्छा बड़ा रैली हमें देखने को मिला था, और फ्राइडे के दिन भी बहुत बड़ा रैली हमें लास्ट आवर में, ये देखिए कितना बड़ा रैली देखने को मिला, वो मैं अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। पर यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट क्यों किया, उसके पीछे का रीजन देखिए। मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, यहाँ पे हमारा एक लेवल था, यहाँ पे मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न मिला, देखिए यहाँ पे एक आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा। ठीक है। तो इसके हाई के ऊपर मैंने क्या किया, मेरा एंट्री ट्रिगर रख दिया, मार्केट ऊपर गया,
और झटके से यहाँ से नीचे आया और हमारा जो एसएल था वो हिट हो गया। एक्चुअली आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा एसएल था वो मात्र 7 पॉइंट का था। ठीक है, मात्र 7 पॉइंट का था, मतलब हर लॉट पे हमने कितने का रिस्क लिया, मात्र 300 रुपए का रिस्क लिया था। ठीक है, जो कि हमने एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज किया था, इसकी वजह से हमारा जो एसएल था वो कम था, और हमने जो हमारा जो रिवॉर्ड था वो हमने मैनेज कर दिया था ज्यादा। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं 15 पॉइंट कैप्चर करने के मूड में था, पर कोई बात नहीं, ऐसे हिट हो गया, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली अगर आप ठीक से ट्रेड प्लान करोगे ना दोस्तों खुद का, ओके, रिस्क मैनेजमेंट सारा कुछ चीजें आप पहले ही डिफाइन करके चलोगे ट्रेड इनिशिएट करने से पहले, तो आपको उसका बेनिफिट बहुत होगा। आपको पता चलेगा कि भाई मेरा रिस्क कितना है। अगर आपको पता है अपना रिस्क कितना है, तो वहां से आपका जो एंजाइटी का लेवल है वो कम हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ आता है। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो आप एक एक्सरसाइज कीजिए। आप कल से 40 ट्रेड, अगले 40 दिन अगर आप एक एक ट्रेड भी इनिशिएट करते हो, या फिर हर दिन 2 ट्रेड इनिशिएट करते हो, मतलब 20 दिन। ठीक है, एक काम कीजिए, आप हर दिन 2 ट्रेड इनिशिएट कीजिए। ठीक है, और 1 महीना। ठीक है, आज कितना तारीख है, आज शायद है, आज है 26 मार्च। ठीक है, 26 मार्च से 26 अप्रैल तक, ठीक है, मतलब 27 से कल मार्केट चालू हो जाएगा, तो ठीक है, 27 से आप क्या करो, मार्केट में हर रोज 2 ट्रेड लो। 2 ट्रेड में आपका कितना रिस्क है, उसके बाद वो ट्रेड इनिशिएट करने के पीछे रीजन क्या क्या है, और आप क्या ले रहे हो, कॉल ले रहे हो, पुट ले रहे हो, कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, और आपका इमोशन क्या है। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है उस टाइम, फील कैसे कर रहे हो, सारा कुछ लिखिए। ठीक है, 40 ट्रेड का जो आपका एनालाइज है, एनालिसिस है, वो आप 40वें दिन, मतलब 20वें दिन 40 ट्रेड होने के बाद खुद पढ़िए, आपको खुद समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरी तो जरूरत ही नहीं है भाई आपको। ठीक है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, अगर आप खुद की हेल्प करना चाहो तो। अगर आप खुद की हेल्प नहीं करोगे तो आपके लिए कोई भी बना नहीं है। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद एनालाइज करना पड़ेगा। जो टीचर लोग हैं वो सिखा के चले जाते हैं। ठीक है, कोई बोलेगा ना तो 100% ये मार्केट में स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, प्रॉफिट होगा, वो होगा, मैं बोलता हूँ उसकी तरफ देखो ही मत। अगर मैं भी बोलूँ, ठीक है, आने वाले टाइम में अगर मैं बोलता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी यूज करो, 100% आपको प्रॉफिट होगा, तो मेरे मुझे फॉलो करना बंद कीजिए, मुझे देखना बंद कीजिए। मेरे मुझे ये जो क्लिप है, मैं आज जो डिक्लेयर कर रहा हूँ, वो क्लिप आप जाके यूट्यूब पे डाल दीजिए, कहीं पे भी डाल दीजिए। ठीक है, मैं आपको माइंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा कोई चीज मार्केट में होता ही नहीं है। ठीक है, ये बस मार्केटिंग का जो जरिया है वो है। 100% प्रॉफिटेबल कोई भी नहीं होता है। ठीक है, लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं। बस प्रॉफिटेबल ट्रेडर का एक चीज क्या होता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो है वो ज्यादा होते हैं, और लॉस मेकिंग ट्रेड्स कम होते हैं। आप गलती क्या करते हो, तो आप लॉस मेकिंग ट्रेड ज्यादा देर होल्ड करते हो और बड़ा लॉस ले लेते हो, और प्रॉफिटेबल ट्रेड जल्दी से कट कर देते हो, 400 500 600 पे कट कर देते हो। ठीक है, तो ये गलती कर लेते हो आप। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर आपको ये बातें पसंद आए तो मेक श्योर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया एनालिसिस जो हमने ट्रेड इनिशिएट किए थे। अभी मैं ईएमए को हटा देता हूँ, और ये सारी कुछ चीजें जो है वो उनको भी हटा देता हूँ। तो जैसे कि पहले बता दिया था मैंने कि वीकली रिव्यू करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे जाके मार्केट को देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए कि मार्केट क्या बोलना चाहता है हमें फिलहाल। ओके, ओके, तो देखिए, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाके अगर कैंडल को स्टडी करूं, तो जितना स्ट्रेंथ मुझे पिछले 2 वीक से या फिर उसके प्रीवियस वीक्स में दिख रहा था, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ मुझे अभी इस वाली कैंडल में नहीं दिखा। वॉल्यूम भी नहीं आया है। उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सेलिंग में जो है प्रेशर कम हो गया है, सेलिंग में जो है प्रेशर कम हो गया है। अगर मैं इंडिकेटर लगाऊं, तो 1 मिनट में अगर 50 DE में भी लगा देता हूँ। ओके, 1 मिनट। ओके, राइट। अभी फिलहाल मार्केट जो है 50 डीएमए के नीचे जो है ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो 50 डीएमए एज ए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और नीचे पुश करने का ट्राई करेगा यहाँ से। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं फिबोनाकी उठाऊं, फिबोनाकी उठाऊं और फिबोनाकी को टॉप से बॉटम तक मार्क करूं, ओके, तो मुझे क्या समझ आ रहा है कि एक्चुअली ना मार्केट को अगर रिट्रेस करना है तो यहाँ तक जाना होगा। ठीक है, यहाँ तक मतलब 0.3 के लेवल तक जाना होगा, पर 0.3 के लेवल तक जाने के लिए
यहाँ पे एक ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है जो कि एक ईएमए का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ईएमए का रेजिस्टेंस है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हमेशा एक्ट करता है, जैसे कि आपको प्रीवियसली यहाँ दिखा होगा, यहाँ दिखा होगा। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है ईएमए, हमेशा याद रखिए। ओके, तो फिबोनाची का तो कोई पॉइंट नहीं बन रहा है फिलहाल। तो अभी ये जो कैंडल बना है रिसेंट वाला, अगर ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है आप ठीक से अगर देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, एक मिनट, ओके, अगर मैं ठीक से जूम इन करूँ तो आपको पता चलेगा कि इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया था। इसने क्या किया था, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया था। ओके, पर ब्रेक करने के बाद नीचे आया क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे नीचे सस्टेन कर पाया क्या, नहीं, यहाँ से फिर एक बुल रैली आया तो मार्केट को यहाँ से थोड़ा सा बाइंग का प्रेशर हम देखने को मिला, नहीं तो कैंडल इसके ये लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है। अगर यहाँ पे देखिए ये लो था, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दी, ठीक है, तो इसी तरह हमें कुछ देखने को मिलता था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं बायर्स जो है वो मार्केट को थोड़ा सा मार्केट में एंगेज हो रहे हैं। सेलिंग का जो वॉल्यूम है वो भी मुझे कम दिख रहा है, एक्चुअली ये सेलिंग प्लस बाइंग का वॉल्यूम होता है, वो भी मुझे कम दिख रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मार्केट तो न्यूट्रल ही रहे, बेरिश टू न्यूट्रल मैं बोलूंगा, क्योंकि मार्केट में अभी जो है डाउन साइड का रैली आ रहा है, मार्केट एकदम प्रॉपर वे में गिर रहा है। देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, ये एक चीज हो गया। उसके बाद में अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज करूं तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि यहाँ पे अगर मैं लेवल मार्क करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, ठीक है, इसके नीचे आया, ब्रेक करने का ट्राई किया, फेक ब्रेकआउट मिला, फिर ऊपर गया, ठीक है, मतलब ये जो लेवल है यहाँ पे एक बार सपोर्ट मिला है, एक बार फेक ब्रेकआउट मिला है, उसके बाद में ब्रेक किया मार्केट ने, पर ज्यादा दिन सस्टेन कर पाया क्या, नहीं, इसके ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ कहीं ना कहीं बाइंग आई होगी, उसके बाद में यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है। ओके, अभी फिलहाल उसी लेवल पे मार्केट आया है जिस लेवल पे मुझे सपोर्ट देखने को मिला था। इतना बार मार्केट ने ये लेवल टेस्ट किया, आपको 4 बार मैंने खुद दिखाया, एक बार सपोर्ट, एक बार फेक ब्रेकआउट, सॉरी 2 बार सपोर्ट, एक्चुअली अगर यहाँ पे देखोगे 2 बार सपोर्ट है, एक बार फेक ब्रेकआउट है, और एक बार सस्टेन नहीं कर पाए ब्रेकआउट को, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉटम बना के फिर ऊपर ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी जो मार्केट है यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल पे है, इसके नीचे अगर निकलता है मार्केट तो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट मार्केट, सॉरी डाउन साइड का रैली देखने को मिल सकता है। पर अकॉर्डिंग टू माय थ्री कैंडल्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू माय थ्री कैंडल्स थ्योरी, अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करता है, ओके, अगर यहाँ से निफ्टी ये लेवल को जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, अगर मैं लगाऊ, एक मिनट, ओके, ये लगाता हूं मैं अगर लेवल, ओके, हाँ, ये लेवल अगर मैं लगाता हूँ, अगर मैं बोलूँ आपको कि सर अगर ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो एक आप ट्रेड ले सकते हो, तो ये गलत बात होगी। ओके, मेरी जो थ्री कैंडल थियरी है उसके अकॉर्डिंग ये फिट नहीं हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे एक ग्रीन कैंडल का वेट रहेगा, उसके बाद में अगर रेड कैंडल मिलता है तो अच्छा सा एक डाउनसाइड का रैली हमें देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे एक पॉज कैंडल की तरह एक्ट किया है, यहाँ पे भी देखिए पॉज कैंडल की तरह एक्ट किया है, यहाँ पे भी पॉज कैंडल की तरह एक्ट किया है, ठीक है। तो इसका लो जो है वो हमारा एंट्री ट्रिगर हो सकता है और इसका हाई हमारा एसएल हो सकता है, ठीक है। तो ये था निफ्टी के लिए। ओके, अगर मैं डे टाइम फ्रेम पे जाऊं और जो है वीक वाइज स्टडी करूं, वीक वाइज स्टडी करूं, ओके, राइट, ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है, हम्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मार्केट नीचे आया और मार्केट अभी फिलहाल कंसोलिडेशन में है, ठीक है। आपको सेम कंसोलिडेशन कब देखने को मिला था, इसी तरह का, अगर आप थोड़ा सा मार्केट को बैक टेस्ट करके देखोगे, मार्केट को बैक टेस्ट करके देखोगे तो यहाँ पे आपको एक छोटे छोटे कैंडल देखने को मिला था, ठीक है। ओके, छोटा छोटा कैंडल यूजुअली मार्केट में नहीं आता है, छोटा छोटा कैंडल मतलब क्या है, बाइंग प्लस सेलिंग साइमल्टेनियसली मार्केट में हो रही है, ठीक है। इसके बाद में छोटा छोटा कैंडल यही कहीं पे था, हाँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ओके, यहाँ पे भी है, बहुत अच्छा है, हाँ, यहाँ पे देखिए छोटा छोटा कैंडल, ठीक है, ओके, छोटा छोटा कैंडल, ओके। जब भी मार्केट में छोटा छोटा कैंडल बनता है तो वो उस टाइम मार्केट में जो ब्रेकआउट आता है वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है, ये है, यहाँ पे भी देखिए कैसा कैंडल बना है, मतलब अगर ठीक से देखोगे ना तो यहाँ पे विक्स बड़े हैं, कैंडल की बॉडी अगर देखोगे तो कैंडल की बॉडी छोटी है और विक्स क्या है, बड़े हैं। पर अगर
कल का कैंडल देखोगे, मतलब जो फ्राइडे वाला कैंडल है उसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है और वॉल्यूम भी बढ़िया आया है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से एक बेरिश रैली देने के लिए रेडी है। ओके, मार्केट नीचे आया, पुल बैक दिया, फिर ये ब्रेक किया, तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस भी बन रहा है और एक नया पोजीशन भी मार्केट में क्रिएट हो सकता है, नए मार्केट में सेलर्स भी आ सकते हैं। तो इतना सारा कुछ था निफ्टी में, इतना डिटेल में मैंने पढ़ा है आपको। अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है, और वीडियो एंड तक देखिए। बहुत एक्चुअली बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि आपको मार्क पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो राइट, अगर मैं लेवल्स की बात करूं, मैं अभी क्या करता हूं, फिलहाल बैंक निफ्टी में जाके वीकली रिव्यू करेंगे अपन बैंक निफ्टी का, फिर उसके बाद में डे टाइम फ्रेम पे आके जो है लेवल्स वगैरह मार्क करेंगे, ठीक है। राइट, चलिए, ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, ओके, एक सेकेंड, अगर मैं 200 डीएमए को भी लगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर देखोगे तो जो लो है प्रीवियस वीक के कैंडल का, ठीक है, जो कि हमें ये 13 मार्च की कैंडल है, 13 मार्च की कैंडल का लो बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पे एक्चुअली इनसाइड बार बनाया है। पर बैंक निफ्टी ने क्या किया था, निफ्टी ने प्रीवियस वीक का लो ब्रेक किया था, प्रीवियस वीक का जो लो था वो ब्रेक किया था। इस सॉरी, बैंक निफ्टी ने इस वीक में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, ठीक है, एक स्टेबल परफॉर्मेंस था बैंक निफ्टी का। ओके, इनसाइड बार भी बनाया और अगर देखोगे तो यहाँ पे 50 डीएमए का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, 50 डीएमए का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। एक्चुअली जो कैंडल का क्लोजिंग है वो भी 50 डीएमए के पास ही हुआ है, 50 डीएमए के पास ही हुआ है। तो मार्केट यहाँ से दोनों साइड में भी जा सकता है, चांसेस आर वेरी हाई, ठीक है। अगर मैं फिबोनाची वाइज बोल दूं आपको, तो यहाँ पे 0.3 का वगैरह कोई लेवल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिबोनाची वाइज। पर अगर देखोगे तो 50 डीएमए भी है, वॉल्यूम भी बढ़िया है, ओके, और इनसाइड बार भी कैंडल बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट किसी भी और जा सकता है, ठीक है। ओके, उसके बाद में अगर एक लेवल देखोगे आप यहाँ पे, दोनों भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों भी मेक और ब्रेक लेवल पे है। यहाँ पे देखिए एक बार ब्रेक करने का ट्राई किया था, फेक ब्रेकआउट आया, नीचे आया मार्केट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ब्रेक करने का ट्राई किया, नीचे आया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, पर ऊपर सस्टेन कर पाया क्या, नहीं, फिर उसी लेवल पे आया है। तो यहां से मार्केट एक तो नीचे ब्रेक करेगा या तो ऊपर ब्रेक करेगा, ठीक है। अगर यहां से ऊपर जाएगा तो अपसाइड के लिए हम कब सोचेंगे, मतलब हाँ भाई मार्केट अभी बुल रैली में चला गया है या वगैरह, ये कब बोलेंगे, जब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 44,000 का पॉइंट है, 44,500 का, ठीक है, 100 का जो लेवल है, 100 का जो लेवल है, वो जब तक से अपसाइड ब्रेक नहीं हो जाता तब तक से मार्केट बुल रैली में नहीं गया है। क्यों नहीं गया है, एक चीज आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी, मतलब आपका दिमाग ही खुल जाएगा इससे, ठीक है। कैसे, देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल के मूड में है, मार्केट यहाँ से क्या है, रिवर्सल के मूड में है, मार्केट यहाँ से बेरिश रैली दे सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही मैं क्या बोल रहा हूँ कि बुल रैली कब आएगी, जब ये अपसाइड ब्रेक करेगा तभी मार्केट में बुल रैली आएगी। क्योंकि ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शोल्डर बना है, यहाँ पे हेड बना है, शोल्डर यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी एरिया में अगर बनता है तो एक बेरिश रैली हमें देखने को मिल सकता है। तो आपको बुल रैली मार्केट में कब आएगा, जब तक 44,000 का लेवल अपसाइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट में बुल रैली नहीं आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो चलिए हम अभी मंडे के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से लेवल से उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। राइट, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट अपन क्या करेंगे, बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, चलिए। ओके, बैंक निफ्टी में वन डे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, वन डे टाइम फ्रेम पे सेम चीज हो रही है, सेम चीज हो रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में हो रहा था, निफ्टी में सेम चीज हो रहा था, बैंक निफ्टी में भी वही हो रहा है, कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन ब्रेक, कंसोलिडेशन ब्रेक, ठीक है, कंसोलिडेशन ब्रेक। तो कंसोलिडेशन ब्रेक भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है भाई, ठीक है, मार्केट कहीं पे भी ब्रेक कर सकता है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर समझोगे तो वॉल्यूम में भी एक क्या हो रहा है, एक राइज आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम मार्केट में जो है वॉल्यूम भी फिलहाल बढ़ रहा है, ओके।
आई थिंक आपको ये सारे जो पॉइंट्स है वो समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके आप स्लोली एक बार फिर से देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा फिबोनाची लगाऊं, जहां से रिसेंट वाला सेलिंग आया था, मतलब कहाँ से, यहाँ से रिसेंट वाला सेलिंग आया था, कहाँ तक, यहाँ तक आया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, तो 0.5 का लेवल जो है 40,000 का लेवल, 40,000 एक्चुअली थोड़ा सा, हाँ, ओके, 40,146 का जो एक लेवल है, यहाँ पे एक 0.5 का लेवल बन रहा है, और 0.3 का जो लेवल है वो 39800 के पास बन रहा है, 39800 के पास बन रहा है, जो कि कल के लिए एक बुल रैली, मतलब अगर मार्केट बुलिश हो जाता है तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो लो है, जो लो है इस कैंडल का, यहाँ पे एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन है तो मैं जोन मार्क करता हूँ, ठीक है। जोन मार्क करना, ओके। जब भी कंफ्यूजन हो ना, सीधा जोन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो देखिए, अभी मेरे पास ना अपसाइड के लिए दो लेवल हो गए, और डाउन साइड के लिए मेरे पास एक सपोर्ट है, जिसको ब्रेक करने के बाद मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा। पर कब तक, कहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक, ये जो सवाल है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। मतलब कहाँ तक, मतलब जो है टारगेट, ठीक है, ओके, कहाँ तक मुझे होल्ड करना है, टारगेट स्टॉप लॉस जो है वो इंपॉर्टेंट है मुझे। कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मार्केट 39,395 को ब्रेक करता है, या फिर 39,304 को ब्रेक करता है, 39,135 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो अल्टीमेट लेवल है मेरे पास 38940, 38940, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ये लगा दूं ईएमए वगैरह, तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे फिलहाल, तो चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था एक्चुअली, यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जा रहा था, और मार्केट ने इस ऊपर जाने वाले जो ट्रेंड है उसको ब्रेक किया था। अगर मैं आपको सेम चीज वन डे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो आपको समझ आ जाएगा, आपका दिमाग ही खुल जाएगा। सेम चीज आपको यहाँ दिखेगी कि मार्केट ऊपर जा रहा था, ब्रेक किया, नीचे आया। मतलब कभी भी अगर एक चैनल बना के मार्केट ऊपर जाता है, कभी भी मार्केट अगर चैनल बना के ऊपर निकलता है, तो और उस चैनल को डाउन साइड ब्रेक करता है, तो वहां पे ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश रैली आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, ओके। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको दो रीजन मैंने अभी फिलहाल आपको चार्ट पे दे दिया, रिसेंट में जो हुए हैं आरएल टाइम फ्रेम पे और डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। अगर देखोगे तो यहाँ से सीलिंग आई, पुल बैक आया, फिर नीचे गया, फिर ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्विंग बना है, तो अपसाइड का ट्रेड तो भाई इसके ब्रेक के बाद ही लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेल, यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया था, वो लोग ट्रैप होने चाहिए मार्केट में, उनमें थोड़ा पैनिक क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस मार्केट इसको नहीं अपसाइड ब्रेक कर पाता, तो मार्केट में एक स्ट्रांग बुलिश रैली मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए मेरे पास एक लेवल है, विच इज 40412, ठीक है। यहाँ पे 200 डीएमए भी है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें अर्ली टाइम फ्रेम पे देखना भी पड़ेगा उसको, राइट। चलिए 15 मिनट पे जाके ट्रेड प्लान करके इसको खत्म कर देते हैं, राइट, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा ईएमए वगैरह हटा देता हूँ, ओके। तो अगर ठीक से समझोगे तो यहाँ पे फिलहाल कंसोलिडेशन हो रहा था, ठीक है, कंसोलिडेशन को ब्रेक मिला, मार्केट पुल बैक दिया, फिर उसके बाद में जो ये जो एरिया है जहां से मार्केट ऊपर गया था, इसको अभी मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, ठीक है। और अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट साइमल्टेनियसली देखोगे, मैं अगर आपको दिखाऊं, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, तो एक आपको बहुत फंटास्टिक चीज समझ में आएगी, निफ्टी, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, ओके। हाँ, देखिए क्या हुआ था, ये निफ्टी का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे देखिए जो लास्ट आवर में जो फॉल आया था वो कितना स्ट्रांग था, ठीक है, उसने करंट डे लो को ब्रेक किया। पर बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो वो चीज नहीं हो रही थी, ठीक है। बैंक निफ्टी उतना ज्यादा फॉल नहीं किया, ओके। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में बड़ा रैली आने का पोटेंशियल अभी भी बाकी है। बैंक निफ्टी अभी भी एक ब्लास्ट करने के लिए तैयार है, बैंक निफ्टी कभी भी फट सकता है, ओके। और एक चीज देखिए कि लास्ट आवर में जो मतलब जो लास्ट 15 मिनट 30 मिनट का टाइम होता है निफ्टी में, ठीक है, दोनों कैंडल में जो है वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर वॉल्यूम आता ही है। पर बैंक निफ्टी में वैसा नहीं हुआ, ठीक है। पहले 15 मिनट मतलब लगभग 3:15 पे
जो कैंडल था 3:15 का, उसमें बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम आया, और जो 3 बजे का कैंडल था उसमें उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं आया, ठीक है। तो आई थिंक कल मार्केट जो है वो गैप डाउन खुल सकता है, बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी कल बेरिश जो है ओपनिंग दे सकता है, क्योंकि वॉल्यूम का जो डिफरेंस है मुझे दिख रहा है, मैं नेकेड आइज से वो आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। ओके, तो लास्ट मिनट में जो सेलिंग आई उसका मतलब बहुत सारे लोगों ने सेलिंग के लिए देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने बीटीएसटी ट्रेड जो है इनिशिएट किए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट पसंद आया होगा। तो निफ्टी में दो रैली आ चुकी है, बैंक निफ्टी में रैली आनी बाकी है, तो बैंक निफ्टी को आपको देखना पड़ेगा। ओके, अगर आप देखोगे तो डाउन साइड का आप ट्रेड ये जोन ब्रेक करने के बाद ही लेना, अपसाइड का ट्रेड ये लेवल मतलब 39800 अपसाइड ब्रेक करेगा तभी आप अपसाइड का ट्रेड इनिशिएट कीजिए। अनटिल एंड अनलेस इस जोन में मार्केट, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी ट्रेड बनेगा। अगर बनता है तो आई विल अपडेट यू हियर, ट्रेड विद द्रोणाचार्य के टेलीग्राम पे, जैसे कि यहाँ पे मैं सारे जो ट्रेड्स है वो अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है। जो आपको पता है, मतलब जो ट्रेड्स वगैरह जो लिए थे मैंने, सारा कुछ यहाँ पे अपडेट किया है, ठीक है। ओके, तो ये अगर आप कर लेते हो, ज्वाइन कर लेते हो, तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे कोई चार्जेस वगैरह, नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और एक बड़ी चीज, जो 27 मार्च को स्टार्ट होने वाला इलाइट बैच था, वो 3 मार्च को पोस्टपोन किया गया है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन बाकी है वो रजिस्ट्रेशन जाके कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आपको टेलीग्राम पे भी लिंक मिल जाएगा पिन मैसेज में, ठीक है। यहाँ पे पिन मैसेज है, यहाँ पे भी आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आपको, यहाँ पे देखिए मैंने सुबह ही डाला था 11:15 बजे कि मैं डेडिकेटेड कोर्स आपके लिए बैंक निफ्टी के ऊपर ला रहा हूँ। 11 लोगों की ने वोट किया, उन 11 लोगों के लिए मैं बहुत डेडिकेशन से एक अच्छा सा जो कोर्स है वो डिजाइन करके आपको दे दूंगा, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ जहाँ से आप बैंक निफ्टी को मास्टर कर सकते हो। जो फियर है, एंजाइटी, वो आपका बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी के लिए। तो अभी अपन क्या करेंगे निफ्टी के लिए, देखते हैं, ठीक है, राइट। ओके, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे तो बेरिशनेस है मार्केट में, मार्केट में बेरिशनेस है, क्योंकि जो रेसेंट वाला कैंडल है अगर उसको देखोगे तो उसमें कैंडल की बॉडी कितनी स्ट्रांग है आप खुद देखिए। तो उसका मीनिंग क्या होता है, सेलिंग बहुत बड़ी है, ठीक है, सेलिंग हो रही है, बायर्स लोगों का कोई भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें एक हमें इम्पल्सिव डाउनसाइड का मुंह देखने को मिल सकता है। इम्पल्सिव, ठीक है, इम्पल्सिव बोल रहा हूँ, ये जो वर्ड है वो वर्ड याद रखिए, इम्पल्सिव, ठीक है। मतलब आपको टाइम नहीं देगा वो एंट्री एग्जिट करने के लिए, धड़ाम 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 नीचे गिरेगा, ठीक है। डाउनसाइड, और डाउनसाइड के लिए मुझे ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट है, और अपसाइड के लिए कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 17108 का लेवल, एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट कर सकता है। ओके, अगर मैं फिबोनाची वाइज देखूं, जहाँ से सेलिंग आया है, जहाँ तक अगर मैं मार्क करूँ तो 0.3 के लेवल के पास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ओके, इसको भी मैं क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ, ठीक है। तो बढ़िया, मेरे लिए ऊपर दो टारगेट हो चुके हैं, मेरे लिए ऊपर दो टारगेट हो चुके हैं। अगर डाउन साइड का मैं देखूँ, ओके, डाउन साइड के लिए पिन पॉइंट लेवल होना, अगर आपको, तो विच इज 16855 एक पिन पॉइंट लेवल है। ये जो लेवल है या फिर ये जोन है, ये जोन में पिछले कई दिनों से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो जोन है ये पिछले कई दिनों से मैं मार्क कर रहा हूँ। अगर वीडियोस अगर आप डेली देख रहे हो तो आपको पता होगा, ठीक है, क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियसली उसका जो हिस्ट्री है वो देखिए क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रीवियसली भी देखोगे, सॉरी, ओके, रेजिस्टेंस, ओके, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट देखिए, सपोर्ट देखिए, सपोर्ट देखिए, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए। तो कहीं ना कहीं ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है एक्चुअली। प्री मतलब अभी जो लेटेस्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसी जोन से मिला था, इसी जोन से हमें क्या मिला था, सपोर्ट मिला था, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इसके अलावा भी कोई और लेवल बनता है, मुझे लगता है, ओके, अकॉर्डिंग टू माय व्यू, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 16747 एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करेगा डाउन साइड के लिए। चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और मैं क्या करता हूँ वो जो इंडिकेटर है वो भी एक्टिवेट कर देता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए। ओके, गुड गुड। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, अगर अपसाइड निकलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, तो मैक्सिमम वो
17316 तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं 15 मिनट पे चला जाऊं तो पता चल जाएगा मुझे फिलहाल क्या हो रहा है। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन को ब्रेक मिला, मार्केट ने थोड़ा सा एक बेरिश रैली दे दिया, ठीक है। तो अगर मार्केट को अभी नीचे जाना है तो कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल बना के फिर नीचे जाना होगा, क्योंकि जो न्यू सेलर्स है मार्केट में आने वाले, उनको स्टॉप लॉस चाहिए, और अगर वो यहाँ पे एंटर कर लेते हैं तो उनका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो कोई भी अगर प्रोफेशनल ट्रेडर देखोगे तो वो क्या होता है, वो सोचता है कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ वो क्या करता है, खुद का जो ट्रेड है वो प्लान करता है, ठीक है। वो आप नहीं करते, आप गलती वही कर देते, ठीक है। तो आपको मिनिमम स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा, एक ग्रीन कैंडल का वेट करना पड़ेगा, उसके लो के साथ आपको आप एंट्री लोगे, और उसका हाई जो है वो आप क्या करोगे, एज ए स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है। अगर मार्केट अपसाइड का ट्रेड कब लेंगे, जब ये अपसाइड ब्रेक करेगा तभी हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे, अनटिल एंड अनलेस ये अपसाइड ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे हम आराम करेंगे, क्या करेंगे, आराम, ठीक है, नो ट्रेड। बैंक निफ्टी में लगभग 250 पॉइंट का रेंज है, निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट का रेंज है। इन 150 और 250 पॉइंट के रेंज में हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, प्रीमियम डीके ही होगा, ठीक है। तो प्रीमियम डीके को अगर अवॉइड करना है, लॉसेस को अवॉइड करना है, तो आई वुड सजेस्ट वेट फॉर बिग रैली मार्केट में, अगर बड़ा रैली आता है तो आप वहां पे एंटर कर सकते हो, ओके। ओके, तो ये था बैंक निफ्टी का और निफ्टी का एनालिसिस, वीकली रिव्यू प्लस मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड एडिशनल लर्निंग फॉर यू, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं आपको बहुत सारे अपडेट्स देते रहता हूँ, ताकि आपको मार्केट के बारे में पता चले, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड, थैंक यू सो मच।